अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना यूट्यूबर मोहम्मद सदीक चन्ना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये वीडियो हमारे वर्ड सीरीज़ का पहला हिस्सा है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस क्या है और उसके कौन से टाइप यानी हिस्से कौन से हैं और उनका क्या काम है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड ऑफिस। सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया है। इसका मकसद है कि आप डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और असाइनमेंट बहुत आसानी से बना सकें। माइक्रो वर्ड हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग और शेयरिंग की सहूलत देता है। यानी एक ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा पहला हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे खोलें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू में जाएं, फिर यहाँ पर सर्च करें वर्ड। यहाँ पर आपको ये ऐप नज़र आएगा। जैसे ही ऐप पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जैसे ही वर्ड खुलेगा आपके सामने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आएंगे। आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुंतखब करें। हम आज इसी से ही काम शुरू करेंगे। यहाँ से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, स्क्रीन लेआउट। जैसे ही वर्ड का सिफा खुलता है आपके सामने यूज़र इंटरफेस आता है। अब मैं एक एक करके आपको इसके तमाम हिस्से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारा आता है टाइटल बार। सबसे ऊपर वाली जो है बार, हम इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट 1। इसके साथ ही आपको मिनिमम और मैक्सिमम और क्लोज के बटन नज़र आते हैं। यहाँ वो जगह है जहाँ से आप अपने फाइल को बंद या विंडो बड़ी छोटी कर सकते हैं। नंबर 2, क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के बाएं जानिब आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखेगा, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आमतौर पर अंडो, सेव और रीडो का बटन होते हैं। जहाँ आप चाहें तो यहाँ से मोर कमांड्स पर जाकर अपनी पसंद के शॉर्ट कमांडर भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 3 स्टेप हमारा आता है रिबन। रिबन किसको कहते हैं? टाइटल बार के नीचे जो बड़ा हिस्सा है ये कहलाता है रिबन। यह वो जगह है जहाँ वर्ड के तमाम टूल्स और कमांड्स मौजूद होते हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, जैसे व्यू और होम और इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग्स, रिव्यू। नंबर 4 पे आता है हमारा टैब्स। हर टैब के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन और ग्रुप्स होते हैं। मिसाल होम टैब में पैराग्राफ, फॉन्ट और स्टाइल के ग्रुप्स होते हैं। आप जब किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे उसके तमाम टूल्स रिबन पर ज़ाहिर होते हैं। स्टेप नंबर 5 पे हमारा आता है ग्रुप्स। हर टैब के अंदर टूल्स के ग्रुप्स की सूरत में रखा गया है। मिसाल पैराग्राफ ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और स्टाइल ग्रुप। इससे आप को आसानी होती है समझने में कि कौन सा टूल किस मकसद के लिए है। स्टेप नंबर 6 पे हमारा आता है डॉक्यूमेंट एरिया। ये दरमियान में सफ़ेद हिस्सा है, यही असल वर्क एरिया है जहां आप टाइप करते हैं। ये एक वर्चुअल पेपर की तरह होता है जहां आप अपना मवाद लिखते हैं। नंबर 7 पे आता है हमारा रूलर। ऊपर और बाएं तरफ जो स्केल जैसे लकीर नज़र आ रही है उसे रूलर कहा जाता है। ये आपको मार्जिन और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने में मदद देता है। स्टेप नंबर 8 पे हमारा आता है स्टेटस बार।
नीचे जो बार है वो स्टेटस बार कहलाती है। ये आपको बताती है कि आप कितने पेजेस यूज़ कर रहे हैं, कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जूम लेवल क्या है। स्टेप नंबर 9 पे हमारा आता है जूम कंट्रोल। स्टेटस बार के बिल्कुल दाएं जानिब जूम इन और जूम आउट के बटन होते हैं। इनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद होम टैब का तारुफ। अब आते हैं वर्ड के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टैब की तरफ, यानी होम टैब। ये वो जगह है जहां आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ सेटिंग करते हैं। उसमें हमारा स्टेप नंबर 1 आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन होते हैं। इनकी मदद से आप टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल और नकल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हमारा आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में आप टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, बोल्ड, आइटलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे कोने में छोटा सा एरो दबाकर एडवांस फ़ॉन्ट सेटिंग भी खोल सकते हैं। स्टेप नंबर 3 पे हमारा आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग, बोल्ड्स, नंबरिंग अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई और बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं। ये वो जगह है जहां से आप पैराग्राफ को प्रोफेशनल अंदाज में सेट कर सकते हैं। अब हमारा आ रहा है स्टेप नंबर 4 स्टाइलिश ग्रुप। स्टाइलिश ग्रुप में पहले से ही बनाए गए टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल वगैरह। इससे डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है। अब हमारा आ रहा है स्टेप नंबर 5 एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के ऑप्शन मौजूद होते हैं, जो खास तौर पर बड़े डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही मददगार होते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। अगर आप अपना काम महफूज करना चाहते हैं तो बाएं ऊपर फाइल टैब पर क्लिक करें। यहाँ से आप सेव या सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करें। वर्ड फाइल आमतौर पर डॉक्स फॉर्मेट में महफूज होती है। इसी मेन्यू में से आप ओपन, न्यू, प्रिंट और शेयर के ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजेज यानी इस्तेमालात। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला मशहूर तरीन राइटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके चंद अहम इस्तेमाल ये हैं: रिपोर्ट्स और लेटर्स बनाना, रिसर्च पेपर या असाइनमेंट लिखना, रिसम या सीवी तैयार करना, इनविटेशन या सर्टिफिकेट बनाना, बुक्स और मैनुअल्स टाइप करना। यहाँ पर हमारा वर्ड ऑफिस का इंट्रोडक्शन मुकम्मल हुआ। तो नाजरीन, आज के वीडियो में हमने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसके पार्ट्स कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के तमाम टूल्स के तफसीली से इस्तेमाल करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला पार्ट फ़ौरन मिल जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।